पीलीभंगा नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मदन जी गोदारा आज हमारे साथ में हैं। इनसे पीलीभंगा कस्बे से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर वार्ता करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया गया ऑपरेशन क्लीन, ये नगर पालिका पीलीभंगा में साफ सफाई हेतु एक संगठन बनाया गया है, इसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लीन स्वीप के नाम से जो ये अभियान चलाया है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन इसको चलाने वाले हैं? अब अभियान के माध्यम से क्या कर पाएगी? आम जनता झाड़ू निकाल लेगी, नालों की सिल्ट है, नालियों की सिल्ट का निकालनी है, फिर उस मलबे का उठाव करना है, वो कौन करेगा? और ये देखो, सफाई एक ऐसी चीज़ है कि वो नियमित होती है। ऐसे 7 दिन में आप 1 दिन करके उससे क्या हासिल होगा? ये तो सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली बात है। अगर वास्तव में इनकी मनो इच्छा सही है और ये पीलीभंगा की सफाई करना चाहते हैं, तो मैं इनको बताता हूँ कि 5 दिन आप ये नगर पालिका की व्यवस्था मेरे को संभलाओ और मैं आपको 5 दिन में सफाई व्यवस्था ठीक करके दिखाऊंगा। ऐसे 300 का स्टाफ है नगर पालिका में। एनजीओ के माध्यम से आपने अभी टेंडर किए हैं, पिछले 4 महीने आपने टेंडर किए नहीं एनजीओ के, सिर्फ आपकी उस ठेकेदार के साथ मतलब ट्यूनिंग नहीं थी, आप उसको ठेका नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपने वो टेंडर नहीं दिए, जनता जाए बाढ़ में। और आप 4 महीने से कोई भी मतलब आपके पास जेंट्स जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी कमी है पूरी पीलीभंगा के अंदर, नगर पालिका के अंदर, और आप उनको टेंडर नहीं दे रहे। अब वो जो काम करने वाले थे प्राइवेट, वो सभी इधर उधर एडजस्ट हो गए, अब इनको कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, पुरुष सफाई कर्मचारी जो है वो इनको नहीं मिल रहे हैं। ये समस्या है नगर पालिका की। 150 के करीब इनके पास स्थायी कर्मचारी हैं, और ये जो शहरी नरेगा चला है इसके अंदर 60-70 कर्मचारी इसके अंदर वो है, फिर भी ये सफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नगर पालिका का फेलियर है, ये इस कांग्रेस पार्टी का फेलियर है। इस कांग्रेस पार्टी का फेलियर मैं इसलिए मान रहा हूँ कि नगर पालिका का चेयरमैन आपका, और सफाई के लिए आपको अभियान चलाना पड़े, बड़ी आप जनता को बड़ा गुमराह कर रहे हो। पर जनता पीलीभंगा की बोलती नहीं है, ये जब बोलेगी ना पूरा तोलेगी। ये किसी भ्रम में मत रहना आप। प्रतिपक्ष और बीजेपी संगठन के अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या एक्शन या क्या गतिविधियां की? आप बता रहे हो कि नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय चेयरमैन पूरी तरीके से फेलियर है, तो आपने इनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया? हमने देखो, सफाई को लेके हम बार कलेक्टर साहब जो अभी पहले नथमल डिटेल थे उनसे इतनी बार मिले हैं, विधायक जी भी हमारे प्रतिनिधि मंडल में साथ रहे हैं, और बार उनको अवगत कराया है। उन्होंने स्थानीय जो वीओ थे उस समय पहले रणजीत जी थे एसडीएम, उनको उन्होंने दबाव बनाया, पर एक ऐसा इन्होंने मतलब चैम्बर बना लिया है ये काम नए करने का। इनकी पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको जब समस्याएं दिख रही हैं, आपके पास सारा सिस्टम है, आप फिर भी उन समस्याओं को हल ना करके क्या हासिल करना चाहते हो? बाकी अब क्या कह सकते हैं, ये तो मौजूदा जो चेयरमैन है सीट पे वही इस पे कुछ कह सकते हैं। और सफाई व्यवस्था आज वर्तमान में स्टेडियम के अंदर दीपावली के दिन पटाखे लगे थे, दुकानें लगी थी, और उसके पॉलीथीन पूरे स्टेडियम में बिखरे पड़े हैं, पूरा घास जल गया है। आप दीपावली से पहले का वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, और उस वीडियो को देखो और आज उसकी घास को देखो। स्टेडियम को आपने तहस नहस कर दिया। यहाँ वृक्ष मित्र के नाम से एक संस्था चलती है जिन्होंने बड़ी मेहनत करके उस पूरे स्टेडियम को आबाद किया था पिछले 6 महीने से। गर्मी में वो सुबह 3 घंटे मतलब पूरे युवाओं का एक समूह था जो तैयार करता था, और आप वहाँ 5,000 रुपये 5100 की रसीद काट के हर किसी को यहाँ दे देते। अब यहाँ एक मेला और लगेगा, वो पता नहीं कहाँ से सीकर से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, और वो मेले के अंदर वो 10-15 दिन फिर वो, अरे आपको जब ये कोई मेला लगाना है और लगाना है तो बॉयज स्कूल के पीछे ग्राउंड पड़ा है, पूरा खाली है, वहां आप लगाओ, वहां आप जितने मेले लगाने लगाओ, नगर पालिका की रसीदें काटो, आप नगर पालिका की आमदनी बढ़ाओ। स्टेडियम एक इतनी बढ़िया जगह है, खेल का मैदान है, वहां आप ये कर करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अब इनको मैं तो यही कहूंगा भी परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और ये अच्छे कार्य पीलीभंगा के विकास के लिए करें। नहीं तो ये 2-3 माह पूरा होने के बाद इसका बोर्ड का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और उसके बाद ये सभी पार्षद और ये पीलीभंगा की जनता एक दिन का हिसाब मांगेगी इनसे। पीलीभंगा नगर पालिका में 15 लाख का गबन हुआ था, उसके विरोध में आप भी शामिल थे, कांग्रेस के भी पार्षद शामिल थे, और बीच में कोरोना की गाइडलाइंस के चलते राज्य सरकार ने धारा 144 लागू करके आपने धरना प्रदर्शन खत्म किया था। साथ में ये भी बोला था कि लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद हम फिर से सड़कों पे आएंगे। लेकिन उसके बाद ऐसी कोई आपकी तरफ से प्रतिक्रिया भी नहीं आई, ठंडे बस्ते में भी मुद्दा चला गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ऐसा है कि 15 लाख का गबन हुआ था निश्चित, उसके आधे डॉक्यूमेंट्स तो हमें हासिल हो गए। हम उसके बाद कलेक्टर साहब से मिले, विधायक जी भी साथ थे, तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि कुछ भी हो जाए इस मामले को मैं दबने नहीं दूंगा और आपको पूरी तरह से इस मामले में आश्वस्त करूंगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने स्थानीय अपने जो उसमें एसडीएम साहब थे रंजीत कुमार जी, उनको, और उसके बाद अब आकांक्षा जी गोदारा ने जब चार्ज लिया, इसके बाद कलेक्टर साहब ने इनको भी फ़ोन किया और इनको एमपी से संबंधित जो आगे कार्रवाई के लिए जो करना था वो आवश्यक निर्देश भी इनको दिए हैं। पर अब उस देखो एक है कि लोकतंत्र में ये पेशेंस, धैर्य जो है वो बनाए रखना बड़ा ज़रूरी होता है। धरना प्रदर्शन अपने करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे? शासन और प्रशासन के खिलाफ ही करेंगे। आज प्रशासन अगर अपने को कुछ समय के लिए ये बात कहे कि आपको इस बात पे एतबार करके और हम आपके साथ हैं, सहयोग करेंगे और कुछ हमारा प्रशासन का सहयोग करो, तो कुछ समय हमें उन्हें देना भी पड़ेगा। हाँ, नहीं देंगे तो ये देखो 5 साल का कार्यकाल है और अभी उनको जितना टाइम दिया गया है, दिसंबर तक अगर इस मामले में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करता है, तो ये धरना फिर लगाएंगे। इनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और जनता तक ये 15 लाख से संबंधित जितनी भी बात है, ये 15 लाख से संबंधित जितनी बात है, जनता को एक एक रुपए के लिए, एक एक रुपए से उनको अवगत कराएंगे कि ये किसका पैसा कहाँ लगा और ये एमपी भिगो देना। इन्होंने बड़ा उसके अंदर विचित्र खेल खेला है, एमपी को भिगो दिया और ये पहला मामला मैंने देखा है कि रिकॉर्ड भी गया। आज नगरपालिका की हाइट आप सड़क से ऊंची देखेंगे तो कम से कम 5-4 फुट ऊंची है नगरपालिका और इनका रिकॉर्ड पानी से भीग जाता है और बड़े उसमें भी जांच के विषय हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पर पहले कागजी कार्रवाई सुदृढ़ होगी और उसके बाद अगर कागजों की लड़ाई में ये प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करेगा तो वो मैदान की जो लड़ाई है वो भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 15 लाख का मामला किसी भी तरह से दबेगा नहीं, मामला जनता के सामने उजागर होगा।